हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सर्वेइंग की फर्स्ट यूनिट की 7th लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा एरर इन सर्वेइंग, हम लोगों ने दो प्रकार के एरर इन सर्वेइंग पढ़ा था, एक क्यूमुलेटिव एरर और एक आपका कंपनसेटिव एरर। तो हम लोगों ने हिंदी में जिसको बोलते हैं संचयी त्रुटि और प्रतिकारी त्रुटि, तो हम लोगों ने देखा था कि संचयी त्रुटि और प्रतिकारी त्रुटि में दोनों में क्या अंतर था। संचयी त्रुटि में क्या होता था कि हम लोग जो भी त्रुटि होती थी या तो वो बढ़ते हुए क्रम में होती थी या तो घटते हुए क्रम में। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं और इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, तो चैन क्या है ना, छोटी हो जाए या तो बड़ी हो जाए, या टेप आपका छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए। मान लीजिए 20 मीटर की आप टेप लेते थे, 20 मीटर की, और वो टेप जो है 20 मीटर की ना होकर 19.5 मीटर की ही हो, तो क्या होगा, ये हमारी बढ़ते हुए क्या हो, एरर जो है या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो ये जो हमारी घटी है तो एरर जो बताएगा वो बढ़ते हुए क्रम में बताएगा। तो सेम उसी तरह या तो बढ़ेगी संचयी में, संचयी का मतलब ही होता है बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, एक ही। लेकिन प्रतिकारी में ऐसा नहीं था। प्रतिकारी में क्या था, प्रतिकारी में था कि या मान लीजिए कोई हम मेजरमेंट किए थे, या मान लीजिए यहाँ तक आपने नापा, तो एरर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आ गई, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ पे नापा तो वो एरर क्या हुआ, घटते हुए क्रम में आ गई। तो दोनों मतलब हो रहा है, इसी मेजरमेंट में दोनों हो रहा है। कहने का मतलब है इस मेजरमेंट में हमारा जो है त्रुटि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही। तो इसका मतलब है कि जो बढ़ना और घटना है, इसको किस में हम लोग क्या एरर में डालते थे, प्रतिकारी में। और इस प्रतिकारी त्रुटि में जो एरर आएगा वो बहुत ज़्यादा हम लोगों का इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे को बराबर कर लेंगे, या उससे मतलब ज़्यादा बड़ा आपका त्रुटि नहीं आएगी प्रतिकारी में। लेकिन संचयी में ऐसा नहीं है। संचयी में एक त्रुटि होती थी, या तो बढ़ती थी या तो घटती थी, तो काफ़ी ज़्यादा त्रुटि आ जाने के चांसेस ज़्यादा है संचयी त्रुटि में। संचयी त्रुटि में भी हम लोगों ने दो तरीके के देखा था, जो वीडियो के बहुत हम लोगों ने एकदम लास्ट में देखा था। आज हम उसके डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संचयी त्रुटि दो प्रकार की थी, एक पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर और दूसरा निगेटिव कम्युलेटिव एरर। पहला नंबर है पॉजिटिव एरर और दूसरा था हमारा निगेटिव कम्युलेटिव एरर। ये हमारा था। अभी इसी को हम लोग कायदे से डिटेल में समझते हैं कि पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर क्या होता है। पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर का मतलब है कि वह डिस्टेंस, कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, जिस उस मेजरमेंट का एक्चुअल से ज़्यादा बता दे, एक्चुअल से क्या हो, ज़्यादा बता दे, तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, यानी धनात्मक संचयी त्रुटि हिंदी में इसको बोलते हैं। तो हम दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। तो दोनों में अंतर देखने के लिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में कम्युलेटिव एरर, इसको CE कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं निगेटिव कम्युलेटिव एरर। अब दोनों में हम लोग अंतर क्या देखेंगे, देखिए पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर जो है, या तो क्या कहते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस को बढ़ा के बता दे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, एक्चुअल डिस्टेंस को बढ़ाकर, डिस्टेंस को बढ़ाकर बताए, बढ़ाकर बताए। और इसमें लिखेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस को
घटाकर बताए। कहने का मतलब ये एक्चुअल को डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए कोई भी आप सर्वे लाइन सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ए और बी नाम दे रहे हैं, ये 100 मीटर की है, तो 100 प्लस अगर आपका डिस्टेंस बताए तो ये डिस्टेंस बताएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये 100 मीटर की है, तो 100 मीटर ना बताकर आपने जो मेजरमेंट किया वो 95, 98 या 99 कुछ भी बताया, यानी कि माइनस में आपका जो मेजरमेंट आएगा वो निगेटिव कम्युलेटिव एरर में डालेंगे। तो जानते हैं कि पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर की बढ़ा के क्यों बताएगा, कैप बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी टेप या कोई भी चेन से आप जो है कि उसमें कोई भी टेप या चेन जो है आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो जब वो टेप जो है या चेन जो है हमारी एक्चुअल से छोटी होगी, कहने का मतलब है ये एक्चुअल थोड़ा सा ये होगा यहाँ पे, ये कहने का मतलब है कि टेप जो है हमारा, मान लीजिए कि टेप 20 मीटर की टेप से आपने मेजरमेंट किया, तो 20 मीटर टेप मेजरमेंट किया आपने मेजरमेंट, तो 20 मीटर से 20 मीटर ना होकर वो टेप आपका 19.5 हो, तो 19.5 होगा, तो इस दूरी को नापने के लिए हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 20 मीटर से अगर एक्चुअल डिस्टेंस से हम लोग एक्चुअल टेप से नापेंगे तो 5 बार में जाएगा। लेकिन इसमें क्या 5 बार में जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे ये तो 100 आ जाएगा, लेकिन इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 2 5 9 45 2 47 4 97 आपका 5 बताएगा, 97.5 ही आएगा। ठीक है, इतना ही 97.5 बताएगा, यानी कितना मीटर कम हो गया, यहाँ पर हमारा कितना मीटर कम हो गया, 5 ये हो गया और 2.5 मीटर हमारा जो है कम बताया। लेकिन फिर हम लोग इसको नापने के लिए फिर से मेजरमेंट करेंगे, तो ये जो है मीटर क्या करेगा, ज़्यादा बताने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि टेप अगर छोटा है तो आपका मेजरमेंट, अगर ये 100 मीटर का नापना हुआ, एक्चुअल 20 से नापेंगे 5 बार में तो ये तो आ जाएगा 100 मीटर, लेकिन इस टेप से नापेंगे तो हमारा यहीं तक आएगा, यानी ये भी 2.5 मीटर हमको कम पता है। फिर नापेंगे तो इसका जो भी डिस्टेंस आएगा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस ही आपको मेजरमेंट नाप के देगा। कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चैन एक्चुअल से छोटी होगी, चैन एक्चुअल से छोटी होगी। चैन जो है, ये चैन या टेप जो है, या टेप छोटी होगी तभी तो ज़्यादा मेजरमेंट करेगी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चैन जो है हमारा एक्चुअल से बड़ा होगा, एक्चुअल से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि 20 मीटर की टेप या चैन है 20 मीटर की, तो 20 मीटर ना होके ये 21 मीटर हो जाए, 21 मीटर हो जाए, तो ये क्या करेगा, हमारा 21 मीटर का होगा। अगर 20 से नापेंगे तो ये 5 बार में हमारा जो है नापेंगे तो ये 100 मीटर आ जाएगा। लेकिन 21 से नापेंगे, अगर 21 से नापेंगे तो ये मेजरमेंट क्या होगा, कम बताएगा। यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1-1 मीटर का माइनस करते चलेंगे 5 मीटर, तो मान के चलिए ये बताएगा आपका 95 मीटर। ये डिस्टेंस 21 मीटर से आप नापेंगे तो कितना बताएगा, 95 मीटर। तो इस 95 मीटर यानी ये घटा कर बता रहा है। हमने क्या लिखा था, एक्चुअल डिस्टेंस को घटा कर बताए, तो घटा के बताएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे जो एरर आएगा, एरर जो आएगा वो हमारा निगेटिव में होगा, और यहाँ पर जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा पॉजिटिव। अब हम लोग जो है इसका करेक्शन जो करेंगे, करेक्शन मतलब इसका निदान जो करेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे निगेटिव लेंगे और वहाँ पे इसका जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करेक्शन, करेक्शन वो हम लोग निगेटिव लेंगे, यहाँ पे करेक्शन वो पॉजिटिव लेंगे। तो
तो इतनी बात समझ में आ गई, दोनों में बहुत जो है डिस्टेंस, ये हमेशा अंतर इसका जो है पूछता है। और इसको आप लोग कायदे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितनी बातें हैं वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो इतनी बात समझना, आपको बस खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिखना आप तो लिख सकते हैं चाहे जैसे भी। कहने का मतलब है पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर और निगेटिव कम्युलेटिव एरर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये आपका हमेशा काम देगा। और इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। चलिए, ये हमारा टॉपिक आज एरर इन सर्वेइंग आपको समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं लाइनर मेजरमेंट पे। लाइनर मेजरमेंट पे चलिए, इसको हम रफ कर रहे हैं। तो हम लोग जो है टाइम के बचत देखते हुए हमने इसलिए नोट डाउन पहले से कर रखा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ लाइनर मेजरमेंट। पहली बात तो लाइनर मेजरमेंट, और आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर क्या हुआ, मेथड और सॉरी लाइनर क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे। किसी भी क्षैतिज समतल पर मापा गया ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज नाप को ही क्या बोलेंगे, लाइनर मेजरमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी फील्ड पे गए, या हम मान लीजिए यहीं पे हैं, हम इस बोर्ड को ही ले रहे हैं, इस बोर्ड को, इस बोर्ड की हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी इस लंबाई अगर नापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मेजरमेंट। लेकिन अगर हम लोग समतल पे नापेंगे तो उसको बोलेंगे क्षैतिज मेजरमेंट। तो समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, लाइनर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसी तरह एंगुलर मेजरमेंट में भी हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों हम लोग देखेंगे, आगे बताएंगे उसको हम। तो अभी हम लोग मेथड ऑफ लाइनर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको दो तरीके से हम लोग नापते हैं, एक डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट मतलब हम लोग की वजह से होता है, और इनडायरेक्ट यानी किसी मशीनरी या किसी उपकरण की वजह से जो है मापा गया जो भी डिस्टेंस है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड में। देखिए 6 प्रकार से होते हैं। पहला है पेसिंग। पेसिंग क्या है, जैसा कि हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें नोट्स में दिया है, PDF के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड भी कर दिए थे। तो पेसिंग क्या होता है, पेसिंग हम लोग पहले जब कुछ नहीं था या कोई भी हमारे पास मेजरमेंट नहीं था, टेप नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि अपना खेत या अपनी ज़मीन नापने के लिए क्या करते थे, कदम निकाल के आप गिनते थे, या जो भी उपकरण यूज करते थे, कहीं लठ द्वारा नापते थे कितना लठ हमारा है, इतना उनका है। तो फिर बाद में धीरे धीरे कदम मापी होता था। जैसे अभी कह दें कि आपके पास कोई मेजरमेंट ना हो, आप 10 मीटर या 150 मीटर आप नाप के हमको बताइए, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ नापेंगे कि कदम। क्यों? क्योंकि कदम की जो औसत चाल होती है या औसत दूरी होती है, औसत दूरी होगी, वो 75 से 80 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। बहुत लोग लंबा कदम चलते हैं। अब हम लोग जो भी है नॉर्मल, जो एक ऑन एवरेज जो है, जो बुक में भी दिया हुआ है, वो 75 से 80 के सेंटीमीटर के अराउंड है। यानी कि 1 मीटर में 1 मीटर से कितना कम है हमारा, जो है 20 सेंटीमीटर के लगभग कम है। तो हम लोग पेसिंग में क्या करते थे, किसी भी दूरी को कदम मापी से नाप लेते थे कि कितना कदम हम लोग चले हैं, उसकी दूरी औसत हम लोग लेते थे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे औसत दूरी जो इसकी लेते हैं 75 से 80 सेंटीमीटर अराउंड। ये 75 से 80 सेंटीमीटर इसको, और जितना आपने कदम गिना है उसको उतना गुणा कर देंगे तो आपकी क्या आती थी, डिस्टेंस आ जाती थी। ये एक मतलब कि जनरली प्रत्यक्ष जो है हम लोग के पास टेप ना होने के कारण हम लोग, या चैन ना होने के कारण हम लोग इसको मेजरमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकसित होता गया जो है, तो हम लोग फिर आए पैसोमीटर पे। पैसोमीटर क्या होता है, पैसोमीटर एक घड़ी यंत्र आती थी पहले के समय में। लोग अब तो हैंड में लगा रहे हैं, लेकिन पहले एक जेब घड़ी आती थी। तो उस जेब घड़ी को आदमी जेब में रख के चलता था, तो जब भी समय देखना होता था तो वो निकाल के वो अपना समय देखता था। धीरे धीरे उसका प्रचलन बंद हुआ, हाथ में जो है आ गया। अब हम लोग देखेंगे पैसोमीटर में, तो वो जो है जेब घड़ी की तरह रहता था, पैर में लगा देते थे। जो इस समय
हमारे सेना में भर्ती होने जाते हैं तो पैर में उसको यूज लगा देते हैं ताकि वो कितने मिनट में कितना डिस्टेंस को कवर अप किया है। आजकल वो वहाँ पे प्रचलन में है। तो वो क्या करते थे, पैर में लगा देते थे तो कदम नापी, कितना कदम चले हैं, फिर उससे और औसत दूरी से गुणा करके हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते थे। तो ये हुआ हमारा पैसोमीटर। अब आते हैं पैरामूलेटर। पैरामूलेटर क्या है कि बच्चों को चलना जो सिखाते थे, जिससे चलना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बच्चे चलते हैं जिससे सीखते हैं, उसी में एक चिमटे पे घड़ी लगी रहती थी। तो जितना हम लोग को चलना रहता तो उतना पहिया हम लोग घुमा देते थे तो उसमें भी आ जाता है। ये भी उपकरण ही है। आप लोग अगर ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो गूगल पे या मतलब आप कहीं भी सर्च करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरामूलेटर। अब आते हैं पेडोमीटर के बारे में। पेडोमीटर क्या है, एक तरह से हमारा जो है तो घड़ी यंत्र की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट कर देता। पैसोमीटर में ऐसा नहीं है। पैसोमीटर में क्या होता था, कदम सिर्फ नापते थे, लेकिन हमारा पेडोमीटर में क्या है कि डिस्टेंस भी बता देता है। तो इसमें हमको एवरेज से गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये रहा हमारा पेडोमीटर। अब आते हैं हम लोग स्पीडोमीटर में। तो स्पीडोमीटर क्या है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग जो आजकल स्पीडोमीटर हमारे गाड़ियों में लग के आ रहा है, जो हमारा व्हीकल है, बाइक है, दो पहिया वाहन, फोर व्हीलर हो गया, उसमें जो मीटर लगा रहता है वो क्या है, स्पीडोमीटर होता है। और आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं जो है एक पहिया लगा रहता है, ऐसे ढकेलते हुए चलते हैं, तो वो भी स्पीडोमीटर के अंतर्गत आता है। एक डिजिटल मतलब उसमें जो है बदलाव हो गया और स्पीडोमीटर बहुत तेज़ी से वो जो है मेजरमेंट भी करता है। उसके बाद छठवां आते हैं चैन और टेप, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट चैन ही है। तो चैन और टेप के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट मतलब जो है यूनिट में हम लोग देखेंगे। चैन क्या है, टेप तो आप लोग जनरली देखे ही रहे होंगे कि टेप कहाँ कहाँ मेजरमेंट आप खुद नापे होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं समय का अभाव होने के कारण इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। तो इनडायरेक्ट मेथड को क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकाशीय विधि, प्रकाशीय यंत्र विधि द्वारा, प्रकाशीय यंत्र विधि द्वारा, और दूसरा हमारा है चुंबकीय किरणों के द्वारा। ये कल हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे जनरली हम लोग बता दे रहे हैं। देखिए प्रकाशीय यंत्र विधि क्या है, हम लोग एक ऑटो लेवल मशीन है, डंपी लेवल ऑटो लेवल मशीन, उसमें एक डायाफ्राम बना रहता है। एक डायाफ्राम अंदर से ऐसे करके, ये डिटेल कल विस्तृत में हम जानकारी इसको जो है दे देंगे। वैसे अभी जर्नली देख लेते हैं। तो वो जो डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम में हम लोग इसको और इसको मेजरमेंट करके दोनों को जोड़ देते हैं ताकि जो है उसकी दूरी निकल आती थी। ये अप्रत्यक्ष मेथड में आता है। अप्रत्यक्ष मेथड में जहाँ टेप और वो ना हो तो मशीन एक उपकरण होता है ऑटो लेवल, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय किरणों द्वारा, तो चुंबकीय के किरणों के द्वारा हम लोग जो है निकालते हैं। वो आगे कल की डेट में हम बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जो भी क्वेरी है आप हमको सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आपको क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।